हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। अभी तक हम भारत के प्रमुख उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग के प्रमुख संयंत्रों के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख संयंत्रों में आज भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। भिलाई का इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में भिलाई नामक स्थान पर रायपुर से 21 किलोमीटर पश्चिम में दुर्ग रायपुर रेल मार्ग पर रूस की सहायता से बनाया गया था। यह भारत का सबसे सफल एवं आदर्श कारखाना माना जाता रहा है। इसके लिए यहाँ निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। कारखाने के लिए कच्चा लोहा 32 किलोमीटर दूर राजहरा पहाड़ियों से प्राप्त होता है। यहाँ के लिए उत्तम किस्म का कोकिंग कोयला 225 किलोमीटर दूर कोरबा से प्राप्त होता है। कोरबा ताप शक्ति गृह से 90 मेगावाट बिजली भी उपलब्ध होती है। अब भिलाई में ही एक आपातकालीन ताप विद्युत गृह स्थापित किया जा चुका है। इस कारखाने के लिए प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ गैलन शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। यह जल प्राप्ति तंदुला नहर एवं गोंदी योजना से प्राप्त हो जाता है। चूना दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जिलों से प्राप्त होता है। यहाँ रेलें, छड़ें, शहतीर, स्लीपर, रेलों के पहिए, तारों के कॉइल, रस्से, गार्डर के विशेष पाइप तैयार किए जाते हैं। यह देश का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र भी है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में स्थापित किया गया। प्रारंभ से ही यह समस्याग्रस्त बना रहने से इसका विकास अवरुद्ध बना रहा है। इस कारखाने को निम्न सुविधाएं प्राप्त हैं। इसके लिए कोयला रानीगंज तथा झारखंड की खानों से प्राप्त होता है। दामोदर योजना से विद्युत शक्ति मिलती है। दुर्गापुर बांध की नहरों से पर्याप्त शुद्ध जल मिल जाता है। लोहा अयस्क नोआमंडी, गुआ की खानों से प्राप्त किया जाता है। चूने का पत्थर वीरमित्रापुर, सतना, भवनाथपुर और हाथीवाड़ी क्षेत्र से मंगाया जाता है। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण पर्याप्त श्रमिक मिलने की सुविधा तथा कोलकाता जैसे बड़े बाजार का सामीप्य इसे प्राप्त है। यह रेल मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। कोरबा का इस्पात कारखाना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक कारखाना बोकारो झारखंड में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। बोकारो के इस्पात कारखाने के यहाँ स्थापित होने के निम्न कारण हैं। यहाँ जो इस्पात तैयार किया जाएगा वह फ्लैक्स का यातायात मार्ग तथा झरिया के कोयला क्षेत्र के निकट पड़ता है। अतः इसकी स्थापना से संपूर्ण इस्पात कोयला क्षेत्र में एक समन्वय होकर औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण संगठित हो सकेगा। सिंदरी के कारखाने के निकट होने के कारण यहाँ बनाया जाने वाला कोक रासायनिक खाद बनाने के लिए पर्याप्त हो सकेगा। इसके उप उत्पाद को भी पूरी तरह प्राप्त किया जा सकेगा। यहाँ के चूने व लोहे के अवशिष्ट का सीमेंट के कारखानों में उपयोग होता है। इस प्रकार
बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थिति आदर्श मानी जा सकती है। लोहायस्क मैग्नीजायस्क स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना के पीछे यातायात मार्ग लोहा कम मूल्यों पर ही बनाया जा सकेगा। यह जमशेदपुर के कोयला का यातायात मार्ग, यहाँ डिब्बे, इंजन, साइकिलें, गाड़ियाँ तथा अनेक तरह का इस्पात का सामान बनाया जाता है। सभी इस्पात इकाइयों के साथ ऐसे कई उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है जिनमें इस्पात से वस्तुएं बनाई जा सकें। बोकारो से 40 किलोमीटर की दूरी पर मुरी में एल्युमिनियम साफ करने का कारखाना, तंदू में 19 किलोमीटर की दूरी पर शीशा, जस्ता आदि साफ करने का कारखाना तथा गुलमरी में टिन की चादरें बनाने तथा अन्य केंद्रों में कांच और अग्नि प्रतिरोधक ईंटों के बनाने का उद्योग और दामोदर नदी के निकट गोमिया में विस्फोटक पदार्थ बनाने का उद्योग केंद्रित है। अतः बोकारो के आसपास अनेक प्रकार के धातु शोधन व सहायक उद्योग स्थापित होने से यह स्थल आदर्श स्थल माना जाता है। आज इतना ही।